मैं हूं मोहम्मद अनम अब्बास, CEO विक्ट्री एडवाइज़र कंपनी। हम सर्विसेज देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की और वेब एंड एप्लीकेशंस की। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बिज़नेस के लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। वेबसाइट आज के दौर में अगर किसी बिज़नेस की नहीं है तो वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर रहा है। इसकी वजूहात ये हो सकती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आज हर आदमी इंटरनेट यूज़र है और इंटरनेट यूजिंग में तकरीबन हर आदमी एक दिन में 6 घंटे बिताता है और इन 6 घंटों में अगर आपकी कोई भी चीज़ उसकी आंखों के सामने से नहीं गुजरी तो मतलब कि आपने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। किसी भी बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। जैसे कि आप कोई भी कहीं भी अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपका जो वेब एड्रेस है अगर आप उसको देते हैं तो जब भी आपकी एडवर्टाइजिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपका वो जो वेब एड्रेस है उससे कोई ना कोई आदमी दोबारा से आपके साथ कॉन्टेक्ट में आ सकता है और वो किसी भी वक्त आपको दोबारा सर्च कर सकता है। बिज़नेस वेबसाइट आपके बिज़नेस को एक साख देती है, मतलब कि आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा करती है। मसलन जब कोई कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट को सर्च करता है और जब वो आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो वो आपके प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक़, आपके बिज़नेस के मुतल्लिक़ और आपकी जो लोकेशन है उसके मुतल्लिक़ जान सकता है। इस तरह से उसके अंदर एक एतमाद पैदा होता है और वो आपके बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट करता है। हमने एक सर्वे में देखा है कि जिन बिज़नेस की वेबसाइट्स होती हैं लोग उनके ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं और उस बिज़नेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो लेजिटिमेट हैं, यानी कि वो कानून के मुताबिक है। जबकि जिन बिज़नेसेस की वेबसाइट नहीं होती उनके ऊपर लोग एतमाद कम करते हैं और ज़्यादातर उनकी ये सोच होती है कि ये इल्लीगल है। मैं ख़ुद इस बारे में यही समझता हूँ, जब भी कोई कारोबार करने के साथ किसी के साथ करने की सोचता हूँ तो मैं भी सबसे पहले उसकी वेबसाइट चेक करता हूँ और उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे वो नहीं मिलती तो मैं भी यही समझता हूँ या आप में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो बिज़नेस मुमकिन है कि वो फेक हो और आपको कल या कभी कहीं भी धोखा हो सकता है। अगर आपकी बिज़नेस ईमेल होगी तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और जो भी आपसे कांटेक्ट में रहेगा वो कभी भी आपको फेक नहीं समझेगा। इसकी मिसाल इस तरह से है, जैसे हमारी कंपनी की ईमेल एड्रेस है anam@victryadvisor, ये मैं अपनी आपको बता रहा हूँ ईमेल आईडी। और जब भी मैं किसी के साथ कांटेक्ट में होता हूँ, मसलन उसे अपना प्रपोज़ल सेंड करता हूँ, इनवॉइस सेंड करता हूँ, तो उसे पता है कि मैं ही डायरेक्ट कंपनी से उसको मेल कर रहा हूँ। जबकि जीमेल या और कोई भी ईमेल आपको यूनिक आइडेंटिटी नहीं देती। इसलिए वेबसाइट के होने से आपका लोगों पे और आपके साथ जो कांटेक्ट में कस्टमर्स होते हैं उनके साथ ट्रस्ट बढ़ता है। वेबसाइट आपको कस्टमर सपोर्ट भी देती है। मसलन आपके कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर आपसे बार बार पूछते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर देते हैं और उनके आंसर्स भी वहां दे देते हैं। जबकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी वहाँ मुहैया कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बहुत सारी कस्टमर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनके आप हल वहीं पे बता देते हैं और वेबसाइट आपको कस्टमर सर्विस में एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मुहैया करती है। वेबसाइट आपको पूरी दुनिया में अपना काम करने की सहूलत मुहैया करती है। मसलन कि आप यहाँ पे एक जोग्राफिकल एरिया में बैठे हुए हैं और आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप USA में या यूनाइटेड किंगडम में अपना बिज़नेस कर सकें, लेकिन जब आपकी वेबसाइट है तो आप उससे वहाँ के क्लाइंट को भी डील कर सकते हैं या वहाँ का क्लाइंट भी आपसे रब्ता कर सकता है। अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में हूँ और अपना कारोबार भी पाकिस्तान में कर रहा हूँ, मुझे एक इंडिया से कॉल आई और उन्होंने कहा जी हम आपके बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन।
मतलब कि अब एक अपॉर्चुनिटी उनके पास भी है और मेरे पास भी है कि हम एक दूसरे के साथ कारोबार कर सकते हैं। वेबसाइट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और साल कम से कम 5 साल के लिए तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। मसलन आपने अगर अब वेबसाइट बनाई है तो आप 1 साल के अंदर जितनी दफ़ा भी कोई भी कैंपेन करेंगे तो लोग आपकी वेबसाइट को याद रखेंगे और वो आपसे बार बार कांटेक्ट में रहेंगे। वेबसाइट आपको सहूलत मुहैया करती है कि आपके कस्टमर्स या आपके विजिटर्स आपको बआसानी ढूंढ सकें। मसलन जब वो आपके पास ऑफ़िस में आना चाहते हैं या आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं या आप जो प्रोडक्ट्स रखते हैं उसके बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो वो सर्च इंजन में मसलन गूगल या बिंग में आपकी कंपनी को सर्च करते हैं और बआसानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं और उनके लिए आपके पास आना भी आसान हो जाता है क्योंकि उनके पास एड्रेस होता है और आपकी वेब में आपने मैप भी लगाया होता है और गूगल के साथ भी आपकी वेबसाइट अटैच होती है जिसे हम मैप लिस्टिंग कहते हैं। इस तरह से आप अपने कस्टमर्स के साथ अटैच बहुत आसानी से हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट आपकी प्रोफेशनलिज्म को भी शो करती है। मसलन कि अगर आप किसी कंपनी से कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट को सर्च करते हैं और अगर वो वेबसाइट आपको नहीं मिलती तो आप वहाँ पे अपने कस्टमर्स को बाय करवाने की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इसलिए हमने देखा है कि 80% जो कस्टमर्स हैं वो आप पे तभी बिलीव करते हैं जब आपकी वेबसाइट होती है और वो आपसे बाय भी तभी करते हैं। आज की दुनिया में जब भी कोई शख्स या कोई भी कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को ऑनलाइन रिसर्च करता है और तकरीबन 93% कस्टमर्स जो हैं वो इस बिहेवियर से चलते हैं। और अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ऑनलाइन दे रखा है तो वो पहले से ही आपके साथ अटैच हो जाते हैं और उनकी आपसे एक एफिलिएशन हो जाती है और जब वो परचेज़ करना चाहते हैं तो उनकी ऑप्शंस में आप पहले नंबरों में आ जाते हैं। इसलिए भी वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी कस्टमर्स को परचेज़ करवाना चाहें तो आपकी इंफॉर्मेशन भी उनके लिए बहुत लाजमी है। आपकी वेबसाइट आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती है। मसलन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे और जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो वो आपके बिज़नेस के मुतल्लक भी ज़्यादा जानेंगे और आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुतल्लक भी ज़्यादा जानेंगे। इस तरह से वो आपको एज ए लीड मतलब कि आपके पोटेंशियल कस्टमर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, मसलन ई-कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, तो आप डायरेक्टली वहां से उनको सेल कर सकते हैं, जबकि एक आम दुकान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रीच नहीं कर सकते। जबकि आपका अगर ऑनलाइन स्टोर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परचेज़ करने के लिए आमादा कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को बआसानी किसी भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट एक किस्म की 24/7 एडवर्टाइजिंग होती है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर सब इंफॉर्मेशन दे दी हुई है और आप जब भी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं तो उसमें अपनी वेब एड्रेस को देते हैं, तो लोग जब भी आपकी वेब एड्रेस पे आएंगे तो वो सब कुछ आपके बारे में जान सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग के लिए आपकी वेबसाइट एक बहुत ज़बरदस्त और उम्दा ऑप्शन है। ये एक ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं और उसको बआसानी मैनेज कर सकते हैं। मसलन आप कोई भी प्रमोशन अगर लगा रहे हैं और वक्ती तौर पे है तो आप उसको कल को चेंज भी कर सकते हैं और ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। जबकि बाकी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस आपके लिए ये मुमकिन नहीं बनाते कि आप उनको कंट्रोल कर सकें। जब आप एक दफ़ा एडवर्टाइजिंग दे देते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट हमेशा सिर्फ कस्टमर्स के साथ अटैच होने के लिए नहीं होती,
ये बल्कि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि ज़बरदस्त किस्म के एम्प्लॉय भी आपको आपकी वेबसाइट से ही अंदाज़ा लगा के मिलते हैं। मसलन अगर कोई भी एम्प्लॉई आपका बनना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपसे रब्ता कर सकता है, अपनी CV सेंड कर सकता है और आप इस तरह से बहुत अच्छे और उम्दा स्किल्स के लोगों को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस B2B मार्केट का है तो आपके सप्लायर्स और आप अपने कस्टमर्स के साथ वेबसाइट के थ्रू अगर अटैच होते हैं तो सिर्फ आपको एक या दो कस्टमर्स या एक या दो सप्लायर्स अगर मिल जाते हैं तो आपकी वेबसाइट की 5 साल की तकरीबन कास्ट जो है वो निकल जाती है। और आम कंज्यूमर मार्केट में भी अगर आप इस तरह से देखें तो आप थोड़े से वक्त में अपनी वेबसाइट की कास्ट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट से तकरीबन 50,000 लोगों ने 5 साल में ख़रीदारी कर ली है तो आपने अपना फ़ायदा भी उसमें ले लिया है और तकरीबन डबल या ट्रिपल टाइम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कमा लिया है, और वो भी एक वेबसाइट के थ्रू। विक्टी एडवाइज़र कंपनी भी वेबसाइट्स बनाने की सहूलत मुहैया करती है और हम आपको बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी देंगे। विक्टी एडवाइज़र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलें।